यार कभी कभी लगता है कि कॉलेज की ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा ड्रामा तो उसी जगह होता है जहाँ सबसे कम उम्मीद होती है। मतलब मैं तो सोचती थी कि ड्रामे क्लब में बस वैसे लोग होंगे जो एक्टिंग के दीवाने हैं, थोड़ा बहुत झूठ मूठ बोलते हैं, पर असल में सब बिंदास रहते हैं। पर पता है क्या, जब मैंने पहली बार उससे बात की तो लगा जैसे पूरी कहानी ही बदल गई हो। तो मैं हूँ आयशा, फाइनल ईयर में हूँ और मेरा कॉलेज दिल्ली में है। वैसे मैं थोड़ा क्लासिकल हूँ, मतलब पढ़ाई लिखाई ठीक ठाक, थोड़ी बहुत एक्टिविटी में भी हिस्सा लेती हूँ, लेकिन ज़्यादा बाहर खुलकर बात करना मेरा स्टाइल नहीं। बस वही जो सब करते हैं यार, दोस्त फैमिली वाली लाइफ। लेकिन ड्रामे क्लब में जुड़ने का फ़ैसला मैंने इसलिए किया था कि धीरे धीरे मुझे अपने अंदर के फियर और शर्म को निकालना है, थोड़ा खुलना है। और हाँ, साथ में कोई नया दोस्त भी बनाना था। क्लब की पहली मीटिंग के दौरान जैसे ही मैं अंदर गई, मेरी नज़र उस लड़की पर पड़ी। उसका नाम था नेहा। यार नेहा किस्मत में शायद दमसाला लिखकर आई थी। वो इतनी एनर्जी से भरी थी कि जैसे पूरे सभागार में जो भी फीलिंग्स थी वो सब उसे छू रही थी। उसकी हंसी ऐसी थी कि सुनते ही मन हल्का हो जाता था। सवाल ये था कि वो सिर्फ एक क्लब मेंबर नहीं लग रही थी, बल्कि वो तो पूरी उस ग्रुप की डायनामिक समझती थी, जैसे वो ही ड्रामे का असली डायरेक्टर हो। तब मुझे लगा कि यार ये लड़की तो अलग है। उसने जैसे पहली बात में ही मुझसे सीधे मेरी सबसे बड़ी चिंता पूछ ली, तुम्हें एक्टिंग में डर लगता है या बस दिखावा? मैं हैरान रह गई। मैं तो बस सोच रही थी कैसे कोई इतना सीधा सवाल पूछ सकता है, और फिर भी ऐसा फील नहीं हुआ जैसे मैं जज हो रही हूँ। उसकी बातों में एक अजीब सी गर्माहट थी जो कहीं से भी फेक नहीं लग रही थी। हम दोनों ने धीरे धीरे क्लास के बाद मीटिंग्स में साथ वक्त बिताना शुरू किया। मेरा मतलब, वो मुझे हमारे कॉलेज के पुराने थिएटर रूम में लेकर गई, जहाँ खिड़कियों से धूप छन छन कर आती थी और दीवारों पर पुराने प्ले के पोस्टर लगे थे। वो मुझे बताने लगी कि कैसे एक्टिंग सिर्फ किरदार निभाना नहीं, बल्कि खुद को जानना है, अपने अंदर छुपी हुई भावनाओं को पहचानना है। मुझे पहली बार लगा कि किसी ने मेरी बातों को ध्यान से सुना है। वो मेरी बातों पर हंसती नहीं मासूमियत से झुका देती है, बल्कि वो मुझे चुनौती देती कि आओ बाहर आओ अपनी शेल से। और मैं डर रही थी, पर साथ ही अंदर एक अजीब सी उम्मीद भी हो रही थी। और यार सबसे मज़ेदार बात तो ये है कि जब हम साथ में स्क्रिप्ट पढ़ते थे तो मैं उसकी आंखों में ऐसे देखती थी जैसे कोई मेरा राज किसी ने समझ लिया हो। थोड़ा सा मुस्कुराना, एक दूसरे की बातों को बीच में रोककर कुछ कहना, ये सब छोटे छोटे पलों में एक अजीब सा एहसास घर कर जाता था। वो एहसास जो मैं खुद भी समझ नहीं पा रही थी। कभी कभी तो मैं सोचती कि ये दोस्ती है या कुछ उससे ज़्यादा। फिर दिल की धड़कन तेज हो जाती है और मैं खुद को रोक भी नहीं पाती। लेकिन कॉलेज में हर किसी के बीच ये सब कैसे छुपाऊं? और ये नेहा भी जो इतनी फ्री स्पिरिट और इतनी समझदार है, क्या वो भी मुझे ऐसा महसूस करती है? अभी तो बस हमारे बीच की ये नई दोस्ती शुरू हुई है, लेकिन यकीन मानो ये दोस्ती मेरे लिए कुछ ज़्यादा ही मायने रखती जा रही है। कॉलेज के ड्रामे क्लब में दो लड़कियों की जो दोस्ती धीरे धीरे एक एहसास में बदल रही है जो शायद उनके लिए कुछ नया और अनजाना है। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि कैसे ये कॉन्वर्सेशन और ये दोस्ती आगे बढ़ती है, कैसे हम दोनों अपने दिल के पर्दों को खोलते हैं, और कैसे ये कॉलेज की सबसे अलग कहानी बनती है। नेहा की मुस्कान में कुछ ऐसा था जो शब्दों से परे था। उसकी आंखों में एक झलक थी, जैसे उसने भी कभी अपने दिल की गहराइयों में छुपे उस एहसास को समझा हो जिसे मैं अभी अभी महसूस कर रही थी। मैं थोड़ी देर के लिए उसकी आंखों में खो गई, फिर हिम्मत जुटाकर बोली, नेहा कभी कभी मुझे लगता है ये जो हम दिखाते हैं माइनस वो असली नहीं होता। असली तो वो होता है जो हम छुपाते हैं। नेहा ने धीरे से कहा, हाँ सही कह रही हो तुम। हम सब अपने अपने किरदार निभा रहे हैं। कुछ तो जिंदगी में भी कुछ और छिपा लेते हैं जो कोई देख नहीं पाता। उस दिन की प्रैक्टिस खत्म होने के बाद मैं अपने कमरे में वापस आई तो मन कुछ हल्का सा था। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था, और ये सोचकर कि नेहा भी शायद मेरे जैसा महसूस करती है, ये एक अजीब सा सुकून मिला। पर कहीं न कहीं डर भी था, क्या ये दोस्ती सच में कुछ और बन पाएगी? क्या मैं उसे बताने की हिम्मत कर पाऊंगी कि मेरे दिल में उसके लिए कुछ खास है? अगले दिन कॉलेज पहुंचते ही ड्रामे क्लब की मीटिंग थी। हम सब एक पुराने थिएटर रूम में जमा हुए थे। रूम की दीवारों पर रंग बिरंगे पोस्टर लगे थे और पुरानी प्ले की स्क्रिप्ट्स भी टेबल पर फैली हुई थीं। नेहा सबसे अलग दिख रही थी, उसकी मुस्कान अभी भी वैसी ही और उसकी आंखों में कुछ नई चमक थी। चलो आज एक नई स्क्रिप्ट पढ़ते हैं, नेहा ने कहा, और मेरी तरफ देखते हुए जो आवाज़ निकली उसमें एक अनकहा एहसास था।
हमने दोनों मिलकर पेज खोलना शुरू किया। पढ़ते पढ़ते मैं उसकी आवाज़ में डूब गई। उसकी टोन में जो सुकून था वो मुझे और करीब खींच रहा था। थोड़ी देर बाद अचानक नेहा ने मेरी तरफ देखा और बोली, आयशा, तुम्हें पता है जब तुम एक्टिंग करती हो तो तुम्हारा पूरा चेहरा बदल जाता है। मैं देख सकती हूँ कि तुम्हारे अंदर छुपा हुआ सच बाहर आ रहा है। मैं चौंक गई। ये बात मैंने पहले कभी किसी से सुनी नहीं थी। मैं थोड़ी शर्माते हुए बोली, शायद मैं भी अपनी असली पहचान ढूंढ रही हूँ। शायद ये एक्टिंग मुझे मेरे अंदर के डर से लड़ना सिखाए। नेहा ने मेरी बात को ध्यान से सुना और फिर धीरे से कहा, तुम पर भरोसा कर सकती हो आयशा, मैं तुम्हारे साथ हूँ। उस वक्त मेरी हिम्मत बढ़ गई। मैंने पहली बार महसूस किया कि शायद कोई मुझे बिना किसी डर के समझ सकता है। हम दोनों के बीच एक अजीब सा कनेक्शन बन रहा था जो सिर्फ दोस्ती से कहीं ज्यादा था, पर नाम देने से हम दोनों डर रहे थे। कुछ दिनों बाद कॉलेज में एक इवेंट था, माइनस नाइट ऑफ ड्रामा। हमें अपने प्ले को परफॉर्म करना था। नेहा और मैं दोनों ने तय किया कि हम साथ में एक्टिंग करेंगे। तैयारी के दौरान हम दोनों के बीच बातें बढ़ने लगीं और वो पल जो कभी बस दोस्ती का था धीरे धीरे किसी और एहसास में बदलने लगा। प्ले की रिहर्सल के दौरान एक दिन हम दोनों अकेले थिएटर रूम में थे। नेहा ने अचानक कहा, आयशा, कभी कभी लगता है कि हम अपने दिल की बातें किसी से बता नहीं पाते। मैं तुम्हें बताना चाहती थी पर डरती भी थी। मैंने उसकी तरफ धीरे से देखा, मेरे दिल की धड़कन बढ़ गई। क्या बताना चाहती थी? उसने कुछ पल के लिए नजरें गिरा ली, फिर हिम्मत जुटाकर कहा, मुझे लगता है मैं तुम्हें सिर्फ एक दोस्त से कहीं ज्यादा समझती हूँ। तुम्हारे साथ जो वक्त बिताती हूँ मेरे लिए बहुत खास है। मेरे होठों पर मुस्कान आ गई और मैंने कहा, नेहा, सच कहूँ तो मैं भी ऐसा ही महसूस करती हूँ, पर डरती हूँ कि कहीं हमारी दोस्ती पर असर न पड़े। नेहा ने मेरी हाथों को अपनी हाथों में पकड़ लिया। उसकी आवाज़ में एक मिठास थी, डरने की कोई बात नहीं है। हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, बस एक दूसरे के साथ रहना चाहिए। उस पल हमारे बीच का वो कनेक्शन और भी गहरा हो गया। लगता था जैसे वक्त थम गया हो। हम दोनों की नज़रों में कई अनकहे जज्बात छिपे हुए थे। मैं महसूस कर रही थी कि ये दोस्ती अब सिर्फ दोस्ती नहीं रह गई है, ये कुछ और है, माइनस एक एहसास जो हमारे दिलों को जोड़ रहा है। उस रात जब मैं अपने कमरे में आई तो सोच रही थी कि कैसे ये नई दोस्ती मेरे लिए कितना कुछ बदल रही है। नेहा की मौजूदगी में मेरा दिल ज़्यादा खुल रहा था और मैं खुद को उस एहसास से लड़ते हुए भी खुश महसूस कर रही थी। कॉलेज की इन छोटी छोटी मुलाकातों में हमने एक दूसरे को जाना समझा और शायद एक दूसरे के दिल की धड़कन बन गए। पर एक सवाल था जो अधूरा था, माइनस क्या हम अपने इस खास रिश्ते को स्वीकार कर पाएंगी? और सबसे बड़ी बात, क्या ये एहसास सिर्फ हम दोनों तक ही सीमित रहेगा या हम इसे दुनिया के सामने भी ला पाएंगी? ये सवाल मेरे मन में बार बार उठ रहे थे, पर जब भी मैं नेहा को देखती उसकी मुस्कान मेरी सारी चिंता दूर कर देती। नाइट ऑफ ड्रामा के दिन आखिर आ ही गया था और मैं दिल ही दिल में सोच रही थी कि ये पल हमारे लिए कितना खास साबित होने वाला है। पूरे दिन कॉलेज में एक अलग ही ऊर्जा थी। हर कोई अपनी अपनी तैयारियों में व्यस्त था, लेकिन मेरा ध्यान बस नेहा पर था। वो भी मुझे बार बार छुप छुप के देख रही थी। उसकी नज़रें कुछ कहना चाह रही थीं, पर शब्द उसके होठों तक नहीं पहुंच पा रहे थे। मैं भी कुछ अलग ही महसूस कर रही थी। एक अजीब सा डांस चल रहा था हमारे दिलों में, जो हम दोनों ही समझ रहे थे लेकिन जताने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। रात को जब ड्रामा शुरू हुआ तो मैं अपने किरदार में खो गई। मेरा रोल था एक लड़की का जो अपने दिल की बात छुपाए हुए थी, पर असल जिंदगी में तो मैं खुद उस सच से जूझ रही थी। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ी, नेहा मेरे सामने आई और उसकी एक झलक ने मेरे दिल की धड़कनें बढ़ा दी। हम दोनों के बीच जो केमिस्ट्री थी वो एक्टिंग से कहीं ज़्यादा थी। मुझे लगा जैसे हम अपने किरदार नहीं बल्कि खुद की कहानी कह रहे हों। जब हमारा टर्न आया तो हम दोनों ने स्टेज पर आकर एक दूसरे की आंखों में देखा। मेरी आवाज़ कांप रही थी, लेकिन नेहा ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे हिम्मत दी। हमें अपनी दोस्ती को एक नई पहचान देनी होगी। प्ले खत्म होने के बाद जब सभी तालियां बजा रहे थे, हम दोनों एक दूसरे की आंखों में खोए हुए थे। मुझे लगा जैसे ये पल हमारे लिए सिर्फ एक नया शुरुआत है। नाटक के पर्दे के पीछे हम बैठकर बातें करने लगे। नेहा ने कहा, आयशा, क्या तुम भी मेरी तरह ये सब महसूस कर रही हो? मैंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हाँ नेहा, मैं फिर कभी पीछे नहीं हटना चाहती। तुम्हारे साथ ये सफ़र आगे बढ़ाना चाहती हूँ। उस रात हमारे बीच जो दूरी थी वो कहीं खो सी गई।
हम दोनों ने एक दूसरे को समझा, स्वीकारा और अपने दिलों की बात कह दी। हम जानते थे कि ये आसान नहीं होगा, लेकिन जो भी होगा हम साथ होंगे। कुछ दिनों बाद हमने कॉलेज के कैंटीन में एक साथ कॉफ़ी पीने का प्लान बनाया। वहाँ हम खुलकर बातें करने लगे। नेहा ने कहा, आयशा तुम्हें पता है मैं हमेशा से चाहती थी कि कोई मेरी सच्चाई को समझे। तुम्हारे साथ ये महसूस हुआ कि मैं अकेली नहीं हूँ। मैंने उसकी बात सुनकर कहा, मुझे भी ऐसा ही लगा। तुम्हारे साथ रहकर मुझे खुद पर विश्वास हुआ। हम दोनों ने एक दूसरे की आंखों में देखा और फिर एक दूसरे का हाथ पकड़ लिया। उस हाथ में वो ताकत थी जो शब्दों में बयां नहीं हो सकती। हमने तय किया कि चाहे जो भी हो हम अपनी दोस्ती को प्यार में बदलेंगे और इसे छुपाने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। कॉलेज के बाकी दिनों में हम दोनों ने अपने एहसासों को धीरे धीरे दुनिया के सामने लाना शुरू किया। शायद कुछ लोग समझेंगे, शायद नहीं, लेकिन हमें फ़र्क नहीं पड़ता था। हम एक दूसरे के लिए थे और यही सबसे बड़ी बात थी। याद है वो दिन जब हमने पहली बार खुले में घूमने की हिम्मत की? वो शाम थी जब सूरज ढल रहा था और आसमान गुलाबी रंग में रंगा हुआ था। हम दोनों कॉलेज की छत पर बैठे थे, हवा में ठंडी ठंडी खुशबू थी। नेहा ने मुझसे कहा, आयशा तुम्हारे साथ ये पल बिताना दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज़ है। मैंने उसकी बात सुनकर कहा, मुझे भी ऐसा लगता है नेहा, तुम्हारे साथ हर पल खास है। उस शाम हमने एक दूसरे का हाथ कसकर पकड़ लिया और मेरी हिम्मत बढ़ गई कि मैं अपनी सच्चाई को पूरा कर सकूं। हम दोनों जानती थीं कि ये सफ़र आसान नहीं होगा, लेकिन हमारे दिलों में जो प्यार था वो हर मुश्किल को पार कर सकता था। फिर एक दिन जब हम कॉलेज की लाइब्रेरी में साथ पढ़ रहे थे, नेहा ने मुझसे कहा, आयशा मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ पर डर लग रहा है। मैंने उत्सुकता से पूछा, क्या? तुम मुझसे क्या छुपा रही हो? उसने आंखें नीचे गिराते हुए कहा, मैं डरती हूँ कि कहीं हमारा ये रिश्ता लोगों को गलत ना लगे। पर मैं तुमसे ये भी कहना चाहती हूँ कि मैं तुम्हारे बिना अपनी ज़िंदगी की कल्पना नहीं कर सकती। उस वक्त मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने उससे कहा, नेहा कभी डर मत, मैं भी तुम्हारे लिए वही महसूस करती हूँ। हम साथ हैं और यही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। वो दिन मेरी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत दिन था, जब हम दोनों ने एक दूसरे से ये वादा किया कि चाहे जो भी हो हम अपनी सच्चाई को अपनाएंगे और एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। अब जब भी मैं उसे देखती हूँ मेरा दिल खुशी से भर जाता है। नेहा मेरे लिए सिर्फ दोस्त नहीं बल्कि मेरी ज़िंदगी का सबसे अनमोल हिस्सा बन गई है। कॉलेज के वो सारे दिन जो कभी बस एक दोस्ती के नाम थे, अब एक प्यारे प्यार की कहानी बन चुके हैं। ये कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई है, अभी तो बस शुरुआत है और मैं यकीन दिलाती हूँ कि इस सफ़र में हम कई मोड़ देखेंगे, लेकिन हम साथ होंगे। क्योंकि जब दिल मिलते हैं तो दुनिया की कोई ताकत उन्हें अलग नहीं कर सकती। और ये जानकर कि नेहा मेरे साथ है, मैं हर दिन खुद को और ज़्यादा मजबूत महसूस करती हूँ। शायद ये हमारी कहानी है जो मैं तुम सबको सुनाना चाहती थी। एक कहानी जो दोस्ती से शुरू होकर प्यार में बदल गई, जो दिलों को जोड़ती है और हमें एहसास कराती है कि असली खूबसूरती अपने आप को स्वीकार करने में है। अब मैं बस ये चाहता हूँ कि तुम भी ये कहानी सुनो, समझो और शायद अपने दिल की सुनो। क्योंकि प्यार चाहे जैसा भी हो, उस पर से खूबसूरत एहसास होता है। कॉलेज की लाइब्रेरी में नेहा के साथ बिताए हुए वो पल आज भी मेरी यादों में ऐसे ताज़ा हैं जैसे अभी अभी हुए हों। हमें पता था कि हमारी दोस्ती अब सिर्फ दोस्ती नहीं रही, पर इसे खोलकर बताने का सवाल अभी भी हमारे लिए काफ़ी बड़ा था। शायद यही असली लड़ाई थी, अपने दिल की सुनना और उन बातों का सामना करना जो शायद बाकी दुनिया के लिए समझना मुश्किल हो। वो दिन भी ऐसा ही था। बारिश हो रही थी, हल्की हल्की बूंदें खिड़की पर टपक रही थीं। हम दोनों लाइब्रेरी के एक कोने में चुपचाप बैठी थीं, किताबों और नोट्स के बीच। पर दिल की बातें किसी किताब में लिखी नहीं जा सकती थीं। नेहा ने अचानक मेरी तरफ देखा, उसकी आंखें थोड़ी गंभीर थीं। आयशा, क्या तुम्हें लगता है कि हमारे लिए ये सब आसान होगा? उसने बेहद सच्चाई से पूछा। मैंने थोड़ा हंसते हुए कहा, नेहा सच कहूँ तो मुझे नहीं पता, लेकिन इतना ज़रूर है कि तुम्हारे साथ होने से डर थोड़ा कम होता है। उसकी मुस्कान वापस आ गई। उसने मेरा हाथ धीरे से थामा और बोली, मैं जानती हूँ कि रास्ता आसान नहीं होगा, लेकिन मैं तुम्हारे साथ हर कदम चलना चाहती हूँ। हम दोनों के बीच जो नज़दीकियाँ बढ़ रही थी अब वो और गहरी होती जा रही थीं। मैं अक्सर सोचती, क्या ये एहसास सिर्फ मेरे दिल का ही हिस्सा है या नेहा भी कुछ वैसा ही महसूस करती है? उसकी आंखों से वो जवाब अक्सर मिल जाता था। कुछ दिनों बाद हमारे कॉलेज में वार्षिक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन हुआ।
ड्रामे क्लब को इस बार एक छोटा परफॉर्मेंस देना था और हम दोनों ने फैसला किया कि हम साथ में कुछ अलग करेंगे। नाटक की बजाय हम एक छोटी सी कहानी लिखेंगे जो हमारी दोस्ती और अंदर की भावनाओं को दिखाए। हम दोनों ने मिलकर रातों रात स्क्रिप्ट लिखी। जब भी मेरी आवाज़ कांपती नेहा मुझे सहारा देती, जब भी मैं खुद को डाउट करती नेहा मेरी हिम्मत बढ़ाती। हम एक दूसरे के लिए एक ऐसी जगह बन गए थे जहां हम खुलकर अपने दिल की बातें कर सकते थे, जहां हमें छुपने की ज़रूरत नहीं थी। शो के दिन जब हम स्टेज पर वो कहानी पेश कर रहे थे तो पूरा हॉल सूना हुआ था। सब हमारी बातें सुन रहे थे जो कि सिर्फ दो लड़कियों की दोस्ती से कहीं बढ़कर थीं। कहानी खत्म होने पर भीड़ ने तालियों की गड़गड़ाहट से हमारा हौसला बढ़ाया, पर मेरी नज़रें सिर्फ नेहा की ओर थीं और उसकी आंखों में जो चमक थी उसने मेरी सारी शंकाओं को ख़त्म कर दिया। पर जैसे जैसे हमारा रिश्ता गहरा होता गया मैं महसूस करने लगी कि बाहर की दुनिया शायद इतनी आसान नहीं है। कुछ दोस्त और कॉलेज के कुछ लोग ये नहीं समझ पाते थे। कभी कभी उनकी नज़रें, बातें और यहाँ तक कि छोटी छोटी बातें भी हमारे लिए बड़ी चुनौती बन जाती थीं। मैं एक तरफ नेहा का हाथ थामे खुद को मजबूत बनाना चाहती, दूसरी तरफ डर भी लगता कि कहीं हम दोनों के बीच का ये रिश्ता किसी गलतफहमी या नफ़रत का कारण ना बन जाए। एक दिन कॉलेज के कैंटीन में कुछ लड़कियों ने हमारा मजाक उड़ाया। उनकी बातें सीधे हमारे सामने थीम पर हम दोनों ने बस एक दूसरे को देखा और खामोशी से वहां से जाने का फैसला किया। उस वक्त मेरा दिल टूट सा गया। मुझे लगा कि कहीं हम दोनों के लिए ये दुनिया बहुत बड़ी और मुश्किल तो नहीं हो रही। नेहा ने मेरे कंधे पर हाथ रखा और कहा, आयशा मैं जानती हूँ ये सब आसान नहीं है, पर पता है जब भी तुम मेरे साथ होती हो मुझे ये डर कम लगता है। हम साथ हैं और यही सब कुछ है। उसकी बातों ने मुझे अंदर तक छू लिया। मैं जानती थी कि नेहा सिर्फ मेरा सहारा नहीं, मेरा घर भी है। उस दिन के बाद हमने तय किया कि चाहे दुनिया कुछ भी कहे हम अपना रिश्ता छुपाएंगे नहीं। कुछ हफ्तों बाद एक शाम हम दोनों कॉलेज की छत पर बैठी थीं। आसमान साफ था और चांदनी रात थी। हवा में ठंडक थी और दोनों के बीच एक अनकही सी मिठास थी। नेहा ने मेरी आंखों में देखा और बोली, आयशा क्या तुमने कभी सोचा है कि हम ये सब क्यों कर रहे हैं? प्यार, दोस्ती, ये सब क्या ये सिर्फ एहसास है या कुछ और? मैंने थोड़ा मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मुझे नहीं पता नेहा, पर जो भी है मैं बस इतना जानती हूँ कि तुम्हारे साथ रहना मुझे पूरा करता है। हम दोनों एक दूसरे के करीब आए। उसकी सांसों की गर्माहट मेरे चेहरे पर महसूस हुई। दिल तेजी से धड़कने लगा। मैं समझ चुकी थी कि ये जो नज़दीकियां हैं वो किसी दोस्ती से कहीं आगे हैं, लेकिन फिर भी मैं डर रही थी कि कहीं ये जो एहसास है वो हमें कहीं चोट न पहुंचा दे। मैं चुपचाप सोच रही थी कि कब और कैसे हम दोनों अपने इस रिश्ते को पूरी दुनिया के सामने लाएंगे। क्या हमारे परिवार, हमारे दोस्त इसे समझ पाएंगे, या फिर हम दोनों के लिए ये अंत की शुरुआत होगी? नेहा ने मेरी सोच पढ़ ली। उसने धीरे से कहा, हम एक साथ हैं तो डर क्यों? हम अपने लिए सच बोलेंगे और जो लोग हमें समझेंगे वो साथ होंगे। बाकी के लिए हम बस अपनी कहानी जिएंगे। उस रात हमने अपनी सारी उलझनों और डर को छोड़ दिया। हमने बस अपने दिल की सुनी। नेहा ने अपनी बाहें मेरे कंधों पर रखीं और मैं उसके हाथों को मजबूती से थामे रही। उस वक्त मुझे लगा कि चाहे दुनिया कुछ भी कहे, हम दोनों का ये रिश्ता हमारी ताकत है। आने वाले दिनों में मैं जानती थी कि चुनौतियां और भी बढ़ेंगी, पर मैं तैयार थी क्योंकि मेरे साथ नेहा थी और मेरे लिए यही सबसे बड़ी जीत थी। इस सफ़र की शुरुआत तो कॉलेज के ड्रामे क्लब से हुई थी, लेकिन अभी हमारी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत अध्याय बन चुका था। हम दोनों अभी भी सीख रहे थे, समझ रहे थे और अपने प्यार को ज़मीन पर खड़ा कर रहे थे। मैं आप सभी से यही कहना चाहती हूँ कि प्यार जब सच में दिल से होता है तो वो हर मुश्किल को पार कर जाता है। चाहे वो दोस्ती हो, चाहे कोई और रिश्ता, जो प्यार दिल से हो वो असली होता है। और मेरी कहानी नेहा के साथ मेरी कहानी बस अभी शुरू हुई है। वो दिन भी आखिर आ ही गया जब हमें ये फैसला लेना पड़ा कि अब हमें अपनी कहानी को छुपाना बंद करना होगा। कॉलेज के आखिरी सेमेस्टर में हम दोनों की दोस्ती जो अब प्यार की शक्ल ले चुकी थी, सामने लाना कोई आसान बात नहीं थी। हमारे दिलों के बीच की ये नज़दीकियाँ अब हमारे लिए सिर्फ खामोश एहसास नहीं रहीं, बल्कि एक जिम्मेदारी बन गई थीं। एक दोपहर की बात है, हम दोनों साथ में लाइब्रेरी से बाहर निकल रहे थे। हवा में गर्मी थी और चारों तरफ कॉलेज के लोग अपनी अपनी दुनिया में मशगूल थे। अचानक हमारे दोस्त सचिन ने हमें देखा और थोड़ी हैरानी के साथ पूछा, ये क्या तुम दोनों साथ साथ? मैं तो सोचता था कि तुम लोग बस दोस्त हो,
उसका सवाल मेरे दिल को छू गया। सचिन वो था जो हमेशा मेरी फीलिंग्स को समझता था, पर इस बार उसकी बातों में एक अजीब सा शक था। नेहा ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ यार, हम दोस्त हैं और कुछ भी हो दोस्ती सबसे ज़रूरी है। मैं जानती थी कि सचिन के सवालों के पीछे ये शंका थी कि हमारे रिश्ते में कुछ सिर्फ दोस्ती से ज़्यादा है। उस दिन बाद से हमने तय किया कि हमें अब धीरे धीरे अपनी फीलिंग्स को सामने लाने की हिम्मत जुटानी होगी। कुछ दिनों बाद कॉलेज में एक ग्रुप डिबेट का आयोजन हुआ। थीम थी समाज में बदलाव के लिए युवा की भूमिका। नेहा और मैं दोनों ने उसमें हिस्सा लिया और हमने अपनी बातों में खुलकर कहा कि प्यार चाहे जैसा भी हो, समाज के लिए बदलाव की शुरुआत हो सकता है। हमारी बातें सुनकर कुछ लोग हैरान थे तो कुछ सहमत भी थे, पर इस डिबेट के बाद कुछ लोगों की नज़रें हमारे ऊपर टिक गईं। कभी कभी कॉलेज के गलियारों में हमारी बातें सुनी जातीं जो हमें थोड़ा असहज करतीं। मुझे याद है एक दिन जब मैं अकेले कैंपस के बेंच पर बैठी थी तभी कुछ लड़कियां आईं और मुझे ताने मारने लगीं, चलो देखो ये दोनों फिर साथ में हैं, बस देखो कब तक छुपे रह पाओगी। मैं झिझक गई, लेकिन तब नेहा आ गई, उसका हाथ मेरा थामे हुए। उसने लड़कियों की तरफ देखा और शांत होकर कहा, हम जो हैं उस पर गर्व है। अगर आपको समझना है तो समझोने ही तो राह अलग कर लो। उसका आत्मविश्वास देखकर मैं भी खुद को मजबूत महसूस करने लगी। उसे देखकर लगता था कि वो सिर्फ मेरी नहीं मारी लड़ाई लड़ रही है। एक शाम जब कॉलेज की लाइब्रेरी बंद होने वाली थी, हम दोनों वहां अकेले थे। बाहर बारिश हो रही थी और बारिश की बूंदें खिड़की पर टपक रही थीं। नेहा ने मेरी तरफ देखा और बोली, आयशा, मुझे लगता है कि अब हमें अपने परिवार से भी इस बारे में बात करनी चाहिए। मैं थोड़ी घबराई हुई थी। परिवारों की सोच, उनकी उम्मीदें, सब कुछ मेरे दिमाग में घूम रहा था। पर नेहा की आंखों में एक सच्चाई थी जो मुझे हिम्मत दे रही थी। तुम सच कह रही हो नेहा, अब वक्त है कि हम खुलकर जीना शुरू करें। साथ में मैंने धीरे से कहा। उस रात हमने एक दूसरे को गले लगाया। पता नहीं क्यों उस गले लगने में कुछ ऐसे वादे थे जो शब्दों से परे थे। वादे कि हम साथ होंगे चाहे जो भी हो। अगले कुछ दिनों में हमने अपने परिवारों से बात करने का फैसला किया। सबसे पहले नेहा ने अपनी माँ से खुलकर बात की। उसने बताया कि वो मेरी दोस्त है और उससे प्यार करती है। उसकी माँ ने थोड़े समय के लिए चुप्पी बनाई, पर बाद में उसने प्यार और समझदारी से कहा, बेटी मैं तुम्हारे साथ हूँ, जो भी हो मैं हमेशा तुम्हारे लिए रहूँगी। नेहा की खुशी देखकर मेरा दिल भर आया। उसके बाद मेरी बारी आई। मैंने अपने घर जाकर माँ पापा से बात की। शुरू में उनकी प्रतिक्रिया थोड़ी उलझी हुई थी। मेरे पापा ने कहा, आयशा ये कुछ नया है हमारे लिए, हमें वक्त दो समझने का। पर माँ ने मुझे गले लगाते हुए कहा, बेटा जो तुम्हें खुशी देता है वही सही है, हम तुम्हारे साथ हैं। धीरे धीरे सब कुछ संभलने लगा। हमारे रिश्ते को परिवार ने स्वीकार कर लिया था और ये हमारे लिए किसी सपने के सच होने जैसा था। कॉलेज में भी अब हमारी दोस्ती और प्यार को खुलकर स्वीकार किया जाने लगा। हमारे कुछ दोस्त हमें सपोर्ट करने लगे और जो लोग नहीं समझ पा रहे थे उनसे हमने दूरी बनानी शुरू कर दी। एक दिन ड्रामे क्लब की सालाना पार्टी हुई। पार्टी के दौरान नेहा ने मुझसे कहा, आयशा अब हमें अपनी कहानी लिखनी है, वो कहानी जो सिर्फ हम दोनों की है। मैंने उसका हाथ थाम कर कहा, हाँ नेहा, चलो इस बार हम खुद के लिए जिएं। उस रात हम दोनों ने एक दूसरे के लिए अपने दिल खोल दिए। बातें जो कभी छुपाई गई थीं अब खुलकर सामने आईं। हमारी हंसी, हमारी नज़रों का मिलना, वो पल जो सिर्फ हमारे थे अब हमारी जिंदगी का हिस्सा बन गए थे। हम जानते थे कि भविष्य में भी चुनौतियां आएंगी, पर हम तैयार थे, क्योंकि हमारा प्यार सिर्फ दो दिलों का नहीं था बल्कि हमारी जिंदगी की सबसे खूबसूरत कहानी थी। अब जब भी मैं नेहा को देखती हूँ मुझे यकीन होता है कि हमारी दोस्ती, हमारा प्यार हर मुश्किल को पार कर जाएगा। और मैं चाहती हूँ कि ये कहानी उन सब तक पहुँचे जो अपने प्यार को छुपा रहे हैं, क्योंकि प्यार की कोई सीमाएं नहीं होती, सिर्फ दिल की आवाज़ सुननी होती है। हमारी कहानी अभी भी चल रही है और मैं वादा करती हूँ कि इसका हर नया अध्याय प्यार और उम्मीद से भरा होगा। कॉलेज की लाइफ के आखिरी दिन थे और मैं हर पल को जी भर के जीना चाहती थी। नेहा और मेरा रिश्ता अब न सिर्फ हमारे दिलों में था बल्कि हमारे परिवारों और दोस्तों ने भी इसे अपनाना शुरू कर दिया था। फिर भी अंदर कहीं एक बेचैनी घुट रही थी, जैसे ये खूबसूरत सफ़र कब तक यूं ही चलता रहेगा ये नहीं पता था। एक शाम हम दोनों कॉलेज कैंपस के पार्क में टहल रहे थे। हवा में ठंडक थी और आसमान पर धीरे धीरे तारे चमकने लगे थे। नेहा ने अचानक मेरी ओर देखा और बोली, आयशा क्या तुम्हें लगता है कि हम इस दुनिया के लिए तैयार हैं? हमारे लिए
मैंने उसकी बात सुनी और मुस्कुराई। तुम्हारा मतलब क्या है? उसने थोड़ा हिचकिचाते हुए कहा। मतलब कुछ लोग अभी भी हमारी समझ को स्वीकार नहीं करते। कॉलेज में कुछ लोग हैं जो हमारे बारे में अफवाहें उड़ाते हैं। और आगे क्या होगा? हम नौकरी ढूंढेंगे, काम करेंगे तो लोग क्या कहेंगे? मैंने उसकी चिंता समझी। सही कहूं तो मेरा भी वही डर था। समाज की परवाह, परिवार की उम्मीदें, सब कुछ दिमाग पर भारी पड़ रहा था। पर नेहा की आंखों में जो हिम्मत और प्यार था उसने मुझे शांत किया। मैंने कहा, नेहा मैं भी डरती हूँ, लेकिन डर के पीछे छुपना सही नहीं। हमें खुद पर भरोसा रखना होगा। हमें अपने प्यार पर भरोसा करना होगा। वो मुस्कुराई। तुम सच कहती हो। हमारे बीच जो है वो बहुत खास है। मैं ये सफ़र तुम्हारे साथ तय करना चाहती हूँ, चाहे सामने जो भी आए। फिर हम दोनों चुपचाप बैठे रहे, अपने अपने विचारों में खोए। पार्क की नीम की झाड़ियों के नीचे हमारे बीच की वो नज़दीकियां गहराती जा रही थीं। दूसरे दिन कॉलेज मैंड्रामे क्लब ने एक छोटी सी पार्टी रखी थी। हम सभी को आमंत्रित किया गया था और नेहा ने मुझे प्रोत्साहित किया कि मैं भी इस बार खुले दिल से बात करूं। मैंने हिम्मत जुटाई और पार्टी में गई। वहीं पर कुछ लोग जो पहले हमारे बारे में खराब बातें करते थे, अब हमारे सामने आकर माफ़ी मांगने लगे। ये देखकर मैं हैरान और खुश दोनों थी। लगता था जैसे हमारा सच और हमारा प्यार धीरे धीरे सबके दिलों में जगह बना रहा था। पार्टी के आखिरी में नेहा ने मुझसे कहा, आयशा क्या हम इस शाम को कभी नहीं भूलेंगे? मैंने उसकी आंखों में देखा और जवाब दिया, नहीं नेहा, ये शाम हमारे प्यार की जीत की शाम है। फिर अचानक उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और मैं महसूस कर सकी कि उसकी धड़कन मेरे दिल के साथ मिल रही थी। उस पल हमारे बीच की सारी दूरी खत्म हो गई। अगले हफ्ते कॉलेज के आखिरी दिन थे। हम दोनों ने तय किया कि अपनी आखिरी छुट्टी पर कहीं बाहर जाएंगे, बस हम दोनों साथ। उस दिन सुबह से ही मैं उत्साहित थी। नेहा भी काफ़ी खुश दिख रही थी। हम दोनों दिल्ली की एक छोटी सी कैफ़े में मिली। वहाँ का माहौल बहुत शांत और खूबसूरत था। एक कोने में बैठकर हमने अपनी कॉलेज लाइफ की यादें ताज़ा कीं। हंसी मस्ती और थोड़ी उदासी भी थी कि ये सब खत्म होने वाला है। नेहा ने अचानक कहा, आयशाए जो हमारे बीच है, मैं इसे ज़िंदगी भर संभाल के रखना चाहती हूँ। चाहे दोस्त हो या परिवार, कोई भी इसे कभी नहीं तोड़ पाएगा। मैंने उसकी बात पर सिर हिलाया। मैं भी यही चाहती हूँ। तुम्हारे साथ हर पल मेरे लिए अनमोल है। फिर उस कैफ़े के बाहर निकलते वक्त नेहा ने मेरे कंधे पर सिर रख दिया। मैं उसकी सांसों को अपनी सांसों में महसूस कर रही थी। उस वक्त मुझे लगा कि मैं दुनिया की सबसे खुशकिस्मत लड़की हूँ। फिर हमने कॉलेज के गार्डन में लंबी सैर की। वहाँ जहाँ कभी हम पहली बार मिले थे, जहाँ हमारी दोस्ती पनपी थी, वहाँ हमने अपनी ज़िंदगी के नए अध्याय की शुरुआत की। नेहा ने मेरी तरफ देखा और बोली, आयशा क्या तुम मेरे साथ हमेशा के लिए ये सफ़र तय करोगी? मेरी आंखों में आंसू थे, पर मैं मुस्कुराई और कहा, हाँ नेहा, हमेशा के लिए। हम दोनों ने एक दूसरे का हाथ कसकर थामा। उस दिन हमारे दिलों ने एक दूसरे को ये वादा दिया कि चाहे दुनिया कुछ भी कहे, हम हमेशा साथ रहेंगे। कॉलेज की ये कहानी, हमारी दोस्ती, हमारा प्यार अब एक नए सफ़र की ओर बढ़ रही थी, जहां हम दोनों खुद को पूरी तरह से स्वीकार कर सके, अपने सपनों को पूरा कर सके। आने वाला वक्त चाहे कितना भी चुनौतीपूर्ण हो, हमें पता था कि हम साथ हैं। और शायद यही सबसे बड़ी ताकत थी हमारे प्यार की। आज जब मैं पीछे मुड़कर देखती हूँ तो महसूस करती हूँ कि कॉलेज का वो ड्रामे क्लब, वो पहली मुलाकात, वो नज़दीकियाँ, सब कुछ हमारे लिए किस तरह से भाग्यशाली साबित हुई। और यकीन मानिए, कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई। ये तो बस एक शुरुआत है, हमारे नाम की, हमारे प्यार की और हमारी ज़िंदगी की। मैं आशा करती हूँ कि आप भी अपने दिल की सुने, अपनी खुशी के लिए लड़ें और कभी अपने प्यार से डरे नहीं। क्योंकि प्यार जब सच्चा होता है तो वो सबसे बड़ी ताकत होता है जो हर मुश्किल को पार कर सकता है। कॉलेज खत्म होने के बाद जिंदगी ने हमें अलग अलग रास्तों पर ला खड़ा किया। नेहा दिल्ली में एक डिजिटल मार्केटिंग कंपनी में काम करने लगी और मैं एक पब्लिक रिलेशनशिप फर्म में। शुरुआत में दूरियां थीं, पर हमारी बातचीत, हमारी कॉल्स और छोटे छोटे मैसेज ने हमें करीब रखा। कभी कभी तो लगता था जैसे कॉलेज की वो सारी खुशियां, वो साथ बिताए पल बस एक ख्वाब थे, लेकिन सच तो ये था कि वो ख्वाब हमारे बीच की सबसे मजबूत हकीकत बन चुके थे। एक दिन जब मैं ऑफिस से थकी हारी लौट रही थी, मेरा फ़ोन बजा। नेहा की आवाज़ में एक अलग सी नरमी थी। आशा क्या तुम फ्री हो? मिलना चाहती हूँ तुमसे। मेरे दिल ने खुशी से झट से जवाब दिया, हाँ बिल्कुल, बताओ कहाँ।
हम एक छोटे से कैफ़े में मिले जहां हम अक्सर कॉलेज के दिनों में बैठा करते थे। वहां की वो पुरानी वाइब, वो ताज़ी हवा, सब कुछ वैसा ही था। नेहा ने मेरी आंखों में देखा और बोली, आयशा, अब जब हम अपनी अपनी ज़िंदगी में इतने आगे बढ़ गए हैं तो मैं चाहती हूँ कि ये साथ सिर्फ यादों तक ही सीमित ना रहे। मैं चाहती हूँ कि हम अपने भविष्य को भी साथ बनाएं। मैंने उसकी बात सुनी और मेरे अंदर जो खुशी की लहर दौड़ी उसे शब्दों में बयां करना मुश्किल था। नेहा, मैं भी ये सोच रही थी। जिंदगी चाहे कहीं भी ले जाए, मैं तुम्हारे साथ चलना चाहती हूँ। उस शाम हम दोनों ने अपने प्यार को एक नए सफ़र पर ले जाने का फैसला किया। कोई बड़ा ड्रामा नहीं, कोई जल्दीबाजी नहीं, बस एक समझदारी और अपनापन जो हमारे रिश्ते को और भी मजबूत बनाता था। मैं जब भी उसे देखती हूँ मुझे याद आता है कि कैसे कॉलेज की छोटी छोटी मुलाकातें, डर और हिम्मत के बीच पनपी हमारी दोस्ती ने हमें इस मुकाम तक पहुँचाया। वो एहसास, वो प्यार जो हम दोनों ने कभी छुपाया, अब खुलकर दुनिया के सामने है। और सबसे ख़ास बात ये कि हमने सीखा कि प्यार कोई बड़ी बात नहीं, बस एक भरोसा होता है अपने आप पर, एक दूसरे पर, और इस बात पर कि साथ रहना ही सबसे बड़ी ताकत है। आज भी जब मैं उसे देखती हूँ तो दिल ये कहता है कि ये सफ़र हम दोनों के लिए अभी ख़त्म नहीं हुआ। ये तो बस शुरुआत है एक नई कहानी की जो हमने अपने दिलों से लिखी है। और मेरी यही दुआ है कि हर कोई अपने दिल की सुन सके, अपने प्यार को पहचान सके और उस प्यार को पूरा जी सके। क्योंकि जब दिल की सुनते हैं तो ज़िंदगी खुद ब खुद खूबसूरत हो जाती है। इस कहानी के साथ मैं बस इतना कहना चाहती हूँ, प्यार करो, खुलकर करो, बिना डरे, क्योंकि हर दिल की अपनी एक कहानी होती है और वो कहानी जब सच्ची होती है तो दुनिया की कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती। शुक्रिया मेरी इस कहानी को सुनने के लिए। उम्मीद है ये कहानी आपके दिल को छू गई होगी। अपनी ज़िंदगी में भी प्यार की जगह ज़रूर बनाइए, क्योंकि यही सबसे बड़ा तोहफ़ा है जो हम खुद को दे सकते हैं।